हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वुमेन हेल्थ की कि जब महिला 35 प्लस हो जाती है तो उनको अपनी हेल्थ में क्या ऐसा ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उनको क्या क्या बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां हो सकती हैं। आज हम इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं आपके साथ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं वुमेन हेल्थ की कि आज के समय में महिलाएं जो हैं वो जब 40 प्लस हो जाती हैं तब उनकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अक्सर जैसे जैसे बढ़ती उम्र है तो उस समय उनको शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कई बीमारियों की आशंका जो है शुरू हो जाती है। किसी को तो समय रहते पता चल जाता है, कई लोग जो हैं धीरे धीरे करके खींचते रहते हैं और उनका जो समस्या होती है वो विकट हो जाती है। तो इन्हीं समस्याओं पर आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें शुरुआत में ही तो आप एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस समय आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एज बढ़ने के साथ साथ जो है इरेगुलर पीरियड्स की समस्या बढ़ जाती है। जो महिलाएं 35 के प्लस माँ बनना चाहती हैं उनको कई बार माँ बनने में दिक्कत होती है, कई बार गर्भपात की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनको हार्मोनल्स चेंज होने के कारण कई और समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, शुगर, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। थायराइड एक समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। कई महिलाओं को पीसीओडी की समस्या भी हो जाती है। पीसीओडी के कारण कई महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है, स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होने लगता है और साथ ही साथ बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा खराब होने लगता है। कई चीज़ें जो हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं पीसीओडी की समस्या के साथ। और कई महिलाओं को प्रजनन अंगों में गांठें होने का भी एक अलग भय रहता है, एक अलग डर जो है सताता रहता है कि जब उनको पीसीओडी की समस्या हो जाती है तो जो प्रजनन अंग है उनके अंदर गांठ होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। साथ ही साथ उनको थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। हार्मोनल्स चेंज जब होते हैं तो ये समस्या होनी एक आम बात हो जाती है। और महिलाओं का स्वभाव जो है अचानक से चेंज होने लगता है। कईयों में मोनोपोज की समस्या जो आ जाती है वो 40 प्लस या 45 प्लस होती है। तो ये सारे ही चेंजेस जो हैं धीरे धीरे आपके अंदर आते हैं। कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसके कारण कि आपको शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो अक्सर महिलाओं को होता है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथ ही साथ कई महिलाओं को कमर में, जोड़ों में, इन जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाता है कि अब क्या करें। कई महिलाएं तो जो कामकाजी हैं वो घर का काम भी करती हैं, साथ ही साथ अपनी ड्यूटी वगैरह पर भी जाती हैं, तो उनको समस्याएं जो हैं डबल हो जाती हैं कि वो घर का भी करती हैं और बाहर अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी वो वर्किंग है वहाँ पर वो अपना काम करके समस्या उनकी बढ़ जाती है कि वो अपनी आकर सेहत का ध्यान नहीं देती। ये सभी किस कारण से होता है अब हम इसको जानते हैं। इसका एक मेन कारण है कि आपका खान पान, आपका डेली रूटीन। छोटी छोटी समस्याएं जो हैं जो बढ़ती चली जाती हैं, तो महिलाओं को अपने खान पान, डेली रूटीन और व्यायाम ना करने की जो समस्या हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाती हैं कि अक्सर हम लोग जो है काम में ही ध्यान देते रहते हैं, व्यायाम जो है बिल्कुल भी नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। क्योंकि 35 प्लस होने से जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको और कई शारीरिक समस्याएं आती हैं, तब आपका मानसिक जो है वो स्थिति भी खराब होने लगती है। उसमें क्या होता है, आप तनाव में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी दिक्कत आती है। साथ ही साथ कई महिलाओं को ब्रेस्ट से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके विषय में भी मैं आपको बता दूं कि कईयों को ब्रेस्ट कैंसर्स होने लगते हैं
और भी कई छोटी मोटी दिक्कतें हैं, गांठ हो जाती हैं, तो वो समस्याएं जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो इस चीज़ को भी अपने को विशेष ध्यान देना है कि आप इनको किस तरीके से ठीक करें। और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनका जो तनाव होता है वो दोहरा होता है। एक तो ऑफिस या जहां वो वर्क कर रही हैं, वहां जो उनका वर्किंग प्लेस है उससे संबंधित तनाव, जो दूसरा है वो है घरेलू तनाव। तो कई समस्याएं जो है इकट्ठे होने लगती हैं और आपकी हेल्थ जो है वो डाउन होने लगती है। तो मोनोपोज की समस्या भी अक्सर 40 प्लस में शुरू हो जाती है कई महिलाओं को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ इनको सुधारना भी है। इसमें जो है अब आप किस तरीके का खान पान करें, क्या करें कि जिससे महिला जो है इन समस्याओं से उभर सके। उसके लिए सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन को चेंज कीजिए। डेली रूटीन में आधा घंटा 10 मिनट का योगा शुरू कीजिए। अपनी डाइट को एक बैलेंस बनाइए। अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जो है वसा युक्त चीज़ें ना लें, और जो आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत करें ऐसे प्रोडक्ट्स को ना आप खाएं, लेकिन थोड़ा बहुत जब मन करता है तो थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन पूरी जो है डाइट उसी पर ना चलने दें। अब बात करते हैं कि जो इस समय सीजनल चल रहा है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो आप गाजर, मूली, चुकंदर, आंवला इन सभी को ज़रूर खाएं, चाहे उनका जूस पिएं, ये अपनी डाइट में ज़रूर लें। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूर आप यूज़ कीजिए, उससे भी आपकी जो कैल्शियम वगैरह की कमी है उसमें आपको पूरी तरह से पूर्ति मिलेगी। और सबसे मेन जो है कि जो तनाव है जो बढ़ जाता है, आप उस समस्या का सबसे पहले निदान कीजिए। जब किसी को भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तनाव बढ़ता है तो वो कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो जहाँ आपको महसूस होने लगे कि आपका जो है तनाव बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ से उभरने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपका योगा है, मेडिटेशन है, और तनाव के ऊपर एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके घरेलू उपाय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिला के हेल्थ को सुधार सकती हैं, क्योंकि एक महिला अगर स्वस्थ रहती है तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है। और जहाँ महिला, घर की मेन गृहिणी बीमार हो गई तो वो पूरा घर जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, अपनी हेल्थ को ज़रूर ठीक कीजिए और पूरा अवेयर रहिए अपनी हेल्थ के प्रति। आपको क्या करना है, डेली 10 मिनट की वॉक करनी है और मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अपनी डाइट को सुधारना है, साथ ही साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करती हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपको खुद से महसूस होगा कि आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बहुत खुश होकर अपनी लाइफ को जिए। तो ये मेरे उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि कई महिलाएं जो हैं वो बात करती हैं इस विषय में कि हमारी सेहत खराब हो गई है, हमसे चला नहीं जा रहा, कि हमारा शरीर में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए आपको धूप में ज़रूर बैठना है। आप चाहे 10 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा बैठें, चाहे 2 घंटे बैठें, सुबह की मॉर्निंग की धूप में आपको ज़रूर बैठना है, क्योंकि महिलाओं में जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है और विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है सूरज। अगर आप उसकी सनलाइट लेते हैं सुबह सुबह तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और शरीर का दर्द जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर मेरे उपाय आपको पसंद आए होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।